गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी RIC की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। किसी यौगिक के 100 भागों में तत्व के भागों की संख्या, यानी कि यौगिक यदि 100 भाग है, 100% है, तो उसमें तत्व कितने प्रतिशत उपस्थित है। तत्व के भागों की संख्या को उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत संगठन कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता और प्रतिशत संगठन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। इस प्रकार से फिर इसके पश्चात इस पर आधारित ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जल में प्रश्न है, जल में H तथा H ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जल H2O का अणु भार ज्ञात होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन संयोजित होने के कारण इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 16 + 2 = 18 इसका अणु भार हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता बराबर 2/18, 2 हाइड्रोजन का भार हुआ बटे हाइड्रोजन का अणुभार, जल का अणुभार 18 गुणे 100 बराबर 11.11%। और सूत्र आपका इसके लिए ये यूज होता है, प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। तो ऑक्सीजन प्रतिशतता बराबर 16/18, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है बटे जल का आणविक सूत्र अणुभार 18 है गुणे 100, 88.89%। सेकेंड प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन की प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका अणुभार बराबर Ca का परमाणु भार 40 प्लस C का 12 प्लस O3, CaCO3 है तो 3 गुणे 16, तो 16 तिया 48, 12 60, 40, 100, 100 इसका अणुभार या आणविक द्रव्यमान हुआ। तो प्रतिशत संगठन निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र भी दिया हुआ है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। तो यौगिक इसमें Ca प्रतिशतता बराबर, तो Ca का द्रव्यमान है 40, Ca का परमाणु भार है 40 बटा 100 गुणे 100, तो 100 से 100 डायरेक्ट कट गया, बचा 40, 40 को ही लिख दिया, 40% इसमें उपस्थित है। कार्बन की प्रतिशतता बराबर 12/44, 12 कार्बन का परमाणु भार हुआ बटा 12/100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12%। बहुत ईजी प्रश्न। ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर, ऑक्सीजन 16 तिया 48, 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48 बटा 100 गुणे 100, तो ये 48% आ जाएगा इस प्रकार से। फिर इसके पश्चात इस पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। फिर 2-3 प्रश्न आपको मैंने 1 2 3 करने के लिए यहाँ पर दिया है। तो प्रश्न है CH4 में कार्बन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन CH4 का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 4 हाइड्रोजन संयोजित होने के कारण 4 गुणे 1 बराबर 4, 12 4 16। CH4 का अणुभार 16 ग्राम CH4 में कार्बन की मात्रा बराबर 12 ग्राम। तो कार्बन प्रतिशतता बराबर 12/16 गुणे 100, तो 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3/4, तो 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 तिरिक 75, 25 तिरिक 75%।
फिर उसके बाद देखते हैं, ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। यूरिया NH2CONH2, यूरिया का अनुभाग होता है NH2CONH2। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसी प्रकार से यूरिया का अनुभाग निकाल लेंगे। फिर इसमें नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, 14 14 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो तत्व का द्रव्यमान यहाँ पर लिख देंगे 28 और बटे NH2CONH2 14 नाइट्रोजन का प्लस H का एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, प्लस 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 14 फिर से नाइट्रोजन का प्लस 2, सबको जोड़ देंगे। 14 2 16, 16 12 28, 28 16, 28 10 38 6 44, 44 2 48, 44 2 46, 46 14 60, 60 इसका अणुभाग आ जाएगा। तो यहाँ 16 के स्थान पर 60 रख देंगे गुणे 100 और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इसे भी आपको सॉल्व कराना है। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 के होल ट्वाइस में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन निकालना है। कैल्शियम का 40 होगा, परमाणु भार कैल्शियम का 40 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा और ऑक्सीजन का 3 होगा। लेकिन इसमें करेंगे क्या, 40 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 3 48, ऑक्सीजन 3 है ना, तो 16 3 48, तो और नाइट्रोजन इसका होल ट्वाइस है, तो 48 और 14 को जोड़ करके फिर उसको दुगना करके 40 में जोड़ देंगे। 48 14 हो जाएगा आपका 62, 62 गुणे 2, 62 गुणे 2 बराबर 124 में 40 जोड़ेंगे, तब इसका आपका आएगा क्या, अणुभार कैल्शियम नाइट्रेट का। और तब प्रत्येक तत्व का कैल्शियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, सब अलग अलग कैलकुलेट करके फेयर कॉपी में लिखिएगा। फिर इसके पश्चात है अगला प्रश्न, 33.0 ग्राम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर 71.2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसे जब सॉल्व करेंगे, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी निकाल लेंगे। ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस धातु का द्रव्यमान। यदि ऑक्साइड के द्रव्यमान मान लिया CuO है, CuO है, एक ये ऑक्साइड है, इसमें कॉपर कितना प्रतिशत है, इसमें से कॉपर का यदि मात्रा को घटा दिया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। तो धातु के ऑक्साइड का द्रव्यमान 71.2 ग्राम है, इसमें धातु का द्रव्यमान 33 ग्राम घटा दिया गया, 38.2 ग्राम आ गया ऑक्सीजन की मात्रा। अतः ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 38.2 बटे 71.2 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 53.65%। अब अगला इसी टाइप से प्रश्न है, CaCl2 इंटू 2H2O में कैल्शियम, क्लोरीन और जल की प्रतिशत संगठन निकाल लिए। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे कि इन CaCl2 इंटू 2H2O का अणुभार निकाल लेंगे। Ca का हो जाएगा 40, Cl2 का एक Cl का 35.5, 2 Cl है तो 71, 35.5 प्लस 35.5 बराबर 71। अब H2O का होता है, H का दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो 2H2O है, 18 दूना 36, 40 प्लस 71 प्लस 36, इसी को जोड़ देंगे, इसका अणुभार आ जाएगा। फिर उसके बाद कैल्शियम, क्लोरीन और H2O का प्रतिशत संगठन अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। कैल्शियम 40 बटा इन सब का जोड़ गुणे 100, और क्लोरीन हो जाएगा आपका 71 बटा, और H2O हो जाएगा 36 बटे पूरे को जोड़ को डिवाइड करके इसका मान निकाल लिया जाएगा।
फिर इसके पश्चात एक अगला प्रश्न दिया हुआ है कि NaCl के उपस्थित नमूने का विश्लेषण किया गया। NaCl का जो नमूना था, जो NaCl दिया हुआ था, उसका विश्लेषण किया गया। उसमें पाया गया कि 45.5 ग्राम क्लोरीन है। इस नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए कि ये कितने प्रतिशत शुद्ध है। शुद्ध NaCl का अणुभार Na का होता है 23, Cl का 35.5 बराबर 58.5। शुद्ध NaCl में Cl की प्रतिशतता बराबर 35.5 बटे 58.5 गुणे 100। तो शुद्ध NaCl में Cl होगा 60.68%। सूत्र है NaCl की नहीं, अतः NaCl की प्रतिशत शुद्धता बराबर अशुद्ध NaCl में Cl की प्रतिशतता बटे शुद्ध NaCl में Cl की प्रतिशतता गुणे 100। अशुद्ध NaCl में Cl है 45.5%, शुद्ध NaCl में Cl है 60.68% गुणे 100। यह आंसर हो जाएगा 74.98% आ जाएगा इस प्रकार से। और लास्ट प्रश्न है इसी तरह से शुद्ध कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O में CuSO तथा क्रिस्टल जल यानी H2O की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। इसमें दिया ही है कि कॉपर का परमाणु भार 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो सबसे पहला कार्य करेंगे, CuSO4 का अणुभार निकालेंगे। तो CuSO4 × 5H2O का कॉपर का 63.5 रख देंगे, S का 32 रख देंगे, O4 16 चौको 64 रख देंगे और 5H2O का भी रख देंगे। माने एक H2O का 18, 5H2O का 18 पंचे 90 जोड़ देंगे, सब आ जाएगा इसका अणुभार। फिर कॉपर का एक तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100 से डिवाइड करके इसका आपको एक प्रतिशतता निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे और इनको सभी लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा सॉल्व करके। मिलते हैं अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।